आलोक अविरल साहब अभी पढ़ रहे थे, अब उन्हीं के साथ में ही बैठे हुए हैं एक और आलोक। आलोक ही आलोक है पूरी दुनिया में इस वक्त, वो आलोक यादव साहब हैं। बट बहुत अच्छे शायर हैं। दरअसल क्या हुआ कि जिस तरह के हालात हैं ये ऐसा लग रहा है कहीं कुछ, लेकिन क्या हुआ है, तारिक अजीज़ साहब याद आए कि हम वो स्याह नसीब हैं तारिक के शहर में। पढ़ दो। हम वो स्याह नसीब हैं तारिक के शहर में, खोलें दुकान कफन की तो सब मरना छोड़ दें। तो ये होता रहता है कि हम जहाँ जाते हैं यही आलम रहता है। बहरहाल आप लोग अपनी अपनी जगह एडजस्ट कर लीजिएगा, और जिसको बहुत ज़रूरी काम से बाहर जाना हो उसको जाने दीजिएगा। आइए आलोक यादव साहब से गुजारिश करते हैं कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। आलोक यादव साहब। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत साहब, और आपको बहुत बहुत बधाई 14 साल पूरे करने के। सर ये सिलसिला चलता रहे यूं ही। आप 13वीं में नहीं थे हमारी। आप मिस कर गए। ये ना तो ये 13वीं है ना ये बनवास है। पढ़े तो मैं 16वें साल की होगी। 16। मैं एक मतलब एक शेर से बात शुरू करता हूँ। पढ़ें। इजाज़त चाहता हूँ सर। मतलब यूँ है कि अब न रावण की कृपा का भार ढोना चाहता हूँ, अब न रावण की कृपा का भार ढोना चाहता हूँ, आ भी जाओ राम मैं मारीच होना चाहता हूँ। वाह। अब न रावण की कृपा का भार ढोना चाहता हूँ, आ भी जाओ राम मैं मारीच होना चाहता हूँ। थक चुका हूँ और कब तक ये दुआ करता रहूँ मैं, थक चुका हूँ और कब तक ये दुआ करता रहूँ मैं, एक कांधा कर अता मौला की रोना चाहता हूँ। वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे नई नस्लों के लोग बहुत आगे बैठे हुए हैं, सबसे ज़्यादा बस वही तो बैठे हुए हैं जी। तो आपके नाम एक मतला और कुछ शेर के नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा, नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा, मैं मिल जाऊंगा मिट्टी में कलम जिंदा रहेगा। वाह। नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा, मैं मिल जाऊंगा मिट्टी में कलम जिंदा रहेगा। किसी की याद आएगी मुझे दश्ते जुनू में, किसी की याद आएगी मुझे दश्ते जुनू में, किसी का नाम कोहसारों पे पाइंदा रहेगा। वाह। शेर ये भी है कि गज़ल कोई लिखे कैसे लबो रुखसार पे अब, गज़ल कोई लिखे कैसे लबो रुखसार पे अब, समय से अपने कब तक कोई शर्मिंदा रहेगा। गज़ल कोई लिखे कैसे लबो रुखसार पे अब, समय से अपने कब तक कोई शर्मिंदा रहेगा। और बनाकर पाँव की बेड़ी को घुंघरू जिंदगानी, बनाकर पाँव की बेड़ी को घुंघरू जिंदगानी, करेगी रक्स जब तक दर्द साजिंदा रहेगा। बनाकर पाँव की बेड़ी को घुंघरू जिंदगानी, करेगी रक्स जब तक दर्द साजिंदा रहेगा। और मकता है कि सुनो आलोक एक बुत में बसी है जान कवि की, सुनो आलोक एक बुत में बसी है जान कवि की, सो ये महफूज है जब तक तो ये जिंदा रहेगा। वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक गज़ल के कुछ शेर और के जी। तेरी तस्वीर जो हंसती हुई है, तेरी तस्वीर जो हंसती हुई है, हमारी मेज़ पे रखी हुई है। तेरी तस्वीर जो हंसती हुई है, हमारी मेज़ पे रखी हुई है। नहीं पहले कभी ऐसे न थे तुम, नहीं पहले कभी ऐसे न थे तुम, मुझे इस बार हैरानी हुई है। पहले कभी ऐसे न थे तुम, मुझे इस बार हैरानी हुई है। मेरे घर में दरारों से न झांको, वाह। मेरे घर में दरारों से न झांको, यहाँ बीती सदी सोई हुई है। मेरे घर में दरारों से न झांको, यहाँ बीती सदी सोई हुई है। अभी तक पिछले मौसम साथ में हैं, अभी तक पिछले मौसम साथ में हैं, अभी पहलू में तू बैठी हुई है। अभी तक पिछले मौसम साथ में हैं, अभी पहलू में तू बैठी हुई है।
न जाने कब तलक सूरज ढलेगा, न जाने कब तलक सूरज ढलेगा, बड़ी मुश्किल ये दोपहरी हुई है। न जाने कब तलक सूरज ढलेगा, बड़ी मुश्किल ये दोपहरी हुई है। और एक ख़ास शेर है कि ये लगता है तेरी यादों की तितली, ये लगता है तेरी यादों की तितली यहाँ हर फूल पर बैठी हुई है। ये लगता है तेरी यादों की तितली यहाँ हर फूल पर बैठी हुई है। खुशी की खोज में निकले हैं जब भी, खुशी की खोज में निकले हैं जब भी, उदासी और भी गहरी हुई है। क्या अच्छा, वाह खुशी की खोज में निकले हैं जब भी, वाह उदासी और भी गहरी हुई है। बहुत शुक्रिया। वाह।